देना कि साथी बने तो पैमाने बने, साथी बने तो पैमाने बने, ये महफिलें बनी तो मैखाने बने। कुछ तो बात जरूर है आपकी शायरी में डॉक्टर राहुल अवस्थी जी, बरेली में यूं ही नहीं पागल खाने बने। देखो गौरी, ऐसा है, मैंने तो कोशिश की थी कि किसी प्रकार का रायता न रखे, लेकिन जब कोई रायता बिखेरने बिखर जाए तो कोशिश मेरी भी यही रहती है कि मैं उस रायते को समेटूं ना और बिखेर दूं। हम बरेली के लोग हैं, आधे तो वैसे ही सटके हुए होते हैं, है ना। और जिस क्षेत्र में मैं पढ़ाता हूँ बरेली कॉलेज में, उसके सामने ही पागल खाना है ना। तो कोशिश ये कीजिएगा कि उस बात को समझ करके आगे की टिप्पणी कीजिएगा। हाँ, शुरू करो। मैं मौका दे रहा हूँ, आगे करो ना। ये मौका नहीं दे रहे, हालांकि मैं इनकी कमजोरी अगर आप लोग इजाजत दे तो आप सभी को बता सकती हूँ। आप लोग इजाजत देते रहेंगे तभी मैं इनकी कुछ बातें आपको बता पाऊंगी कि नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो है नहीं और कार लिए बैठे हैं, शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ीमार, हिम्मत तो है नहीं तलवार लिए बैठे हैं। चैनल वाले, मैं कोशिश कर रहा था अपने को बचाऊं, भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ बचाऊं अपने को और रंगरी की धरती का भी पालन करूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंच जाऊं। और लेकिन कोई अकर्मा नहीं करना चाहता हूं कि कभी महबूब का इश्क में नाटा नहीं करते। कविता की भाषा में बात आप तक पहुंचेगी, कभी महबूब का कद इश्क में नाटा नहीं करती, कभी महबूब का कद इश्क में नाटा नहीं करती। जुबान खुददार हो तो थूक कर चाटा नहीं करती, जुबान खुददार हो तो थूक कर चाटा नहीं करती। और अगली दो पंक्तियां अगर तरीके से पहुंचे, इशारे से पहुंचे, गौरी की अस्मिता भी सुरक्षित हो और मेरी भी बात पहुंच जाए। तो अब देखना चाहता हूं कि एटा के लोग कविता के साथ कवि सम्मेलन सुनना जानते हो या नहीं जानते हो कि कभी महबूब का कद इश्क में नाटा नहीं करती, जुबान खुददार हो तो थूक कर चाटा नहीं करती। और तुम्हें तलवार की इस धार का एहसास कैसे दूं, तुम्हें तलवार की इस धार का एहसास कैसे दूं। कोई तलवार अपनी म्यान को काटा नहीं, कोई तलवार अपनी म्यान को काटा। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आप लोग इनकी तरफ हैं या मेरी तरफ हैं? ये लोग वैसे हैं जहाँ दो शादियाँ हो रही हैं, जहाँ खाना अच्छा लगा वहाँ खाना खाते हैं, जहाँ डांस अच्छा होता है वहाँ डांस करते हैं। देखिए आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मार मत करना दामन ये दिल दागदार मत करना, और जब मालूम न हो किसी नदी की गहराई भूल कर भी उस नदी को पार मत करना। और मैं चाहती हूँ यहीं से मैं अपना सुन लो, तुम तो अपनी बात कहकर के निकल जाना चाहते हो, तालियां वालियां अपने माजी की मुझे एक निशानी दे दे। अभी भी मैं निवेदन करता हूँ, मुझे अपनी औकात में बना रहने दो। अपने माजी की मुझे एक निशानी दे दे जो कभी खत्म ना हो, ऐसी कहानी दे दे। 100 जवानी तेरी खातिर मैं फना कर दूंगा, अब किस देश की खातिर ये जवानी दे दे। आपने देश की बात की है तो मैं आगे आपसे क्या कहूँ, इस बात को मैं यही विराम देना चाहती हूँ। लेकिन कुछ देर पहले मैंने देखा था यहाँ पे जितने भी, मैं उन्हें भूतपूर्व नौजवान भी नहीं कहूँगी ना अभूतपूर्व नौजवान कहूँगी, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि यहाँ के बुजुर्ग जवानों से भी बढ़ चढ़ करके मुझे दिखे। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा एक कविता जब यहाँ पे काव्य पाठ प्रारंभ कर रही थी, पढ़ रही थी, तो एक आदरणीय पुष्प गुच्छ लेकर के आया है और जी मैं 4 पंक्तियां बिसारिया जी के सम्मान में सौंपती हूँ, और उन्हीं के लिए हर उस इंसान के सम्मान में सौंपना चाहती हूँ जो इस उम्र में आके क्या काम करते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत सच्ची और अच्छी पंक्तियां हैं तो मुझे बताइएगा। कबर में बैठ के प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, कबर में बैठ के प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े
आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए, कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए, बालों की सफेदी को यूं नीलाम कीजिए और सरेआम इस उम्र में ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती, आप तो बस इस उम्र में राम राम कीजिए। बहुत कष्ट दे दिया इन लोगों को। ये वो कह रहे हैं जवाब दो हमारी ओर से, उनके पास माइक तो है नहीं जो जवाब देंगे। आप ये मत समझें कि अंगीठी में कोई कोयला दहकता हुआ सफेद हो गया तो उसके भीतर आग नहीं होगी। एक बार पानी मांगोगे ना, अंदर से दहकता अंगारा है, जैसे साड़ी पहने। लेकिन इसलिए थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा सम्मान कीजिए। बुढ़ापे को इतना बदनाम मत कीजिए। जी, मैं बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, और मैं जानती हूँ ये अपने भविष्य की बातें बता रही हैं क्योंकि इनको भी इस उम्र में पहुँचना है, जल्दी पहुँच भी जाएंगे। पर क्यों अभी देश की बात कर ही रहूँगी। ऐसा मत करें, मुझे भी पहुँचना है, लेकिन ये कतई आरोप मत लगाइए। भड़कता है चरागे शहरी जब खामोश होता है। भड़कता है, जरा सा बुजुर्गों मेरे लिए भी साथ देना है कि भड़कता है चरागे शहरी जब खामोश होता है। बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है। अरे चेतना जी से बैठी हुई है। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, हालांकि आपके फेस से ज्यादा आपका सरफेस ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आदर्श जी की बात बताती हूँ, इतने अच्छे इंसान है, अपने ऑफिस में बैठे बैठे इन्होंने एक फेसबुक पे पोस्टर डाला कि पंछी बनो उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी इनकी बीवी का नीचे से कमेंट आया कि घर धनिया के आना बाजार से पहुंचकर अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने नहीं दूंगी तुम्हारे चमन में। इसलिए इनका हाल कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि टाइम से घर पे धनिया लेके नहीं पहुंचे थे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। पार्टी में बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। आदरणीय उदयवीर सिंह जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, इतने अच्छे इंसान हैं। मैंने इसे कहा टाइम से मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। कहने लगे गौरी जी मैं आपको क्या बताऊं। इन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि सच में मेरा दिल भी पिघल गया। कहने लगे, हालांकि मंच से आज वो बात नहीं है इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ। कहने लगे गौरी जी मैं इतना परेशान हूँ कि मैं जब घर जाता हूँ मेरी बीवी तभी खाना खाती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी बीवी आजकल कहाँ मिलती है। कहने लगे नहीं, बात दरअसल ये मैं जब जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। तो उसके बाद मेरा गुस्सा भी चला गया और मैंने इन्हें अच्छे से सांत्वना दी। मैंने कहा तसल्ली रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उदयवीर जी वकील हैं, मुझे पता है कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए। पढ़ती हूँ सुनिएगा, आज इस मंच पे बहुत अच्छी बातें हुई। मंच अमर जवानों के नाम कुछ बातें आज मेरा भी कहने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूँ अपने काव्य पाठ को वहीं से प्रारंभ करूँ और यहीं से मैं आप सबका देश प्रेम देखना चाहती हूँ जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है। पढ़ती हूँ सुनिएगा। जो लगी प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, जो लगी प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर, ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर, मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे, मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे। और एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति के आधार पर मैंने कुछ पंक्तियां देश के वीर नौजवानों को समर्पित करने के लिए लिखी है। मैं चाहती हूँ जितना प्रेम आपने उस प्रसिद्ध पंक्ति को दिया है उतना ही प्रेम मेरी इन पंक्तियों को भी दे करके मेरा मान रखिएगा। पढ़ती हूँ सुनिएगा। जो अपने खून की होली सदा सरहद पे है खेले, हमें त्योहार देकर खेलने मस्ती में अलबेले। जो अपने खून की होली सदा सरहद पे है खेले, हमें त्योहार
करके लड़े मस्ती में अलबेले, शहादत का बड़ा इससे बड़ा इनाम क्या होगा, शहादत का बड़ा इससे बड़ा इनाम क्या होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे। और एक बात कहना चाहती हूँ, हालांकि नोटबंदी का दौर आज भी जारी है और किस तरह से नोटबंदी के इस दौर में मैंने मोहब्बत की परिभाषा लिखने की कोशिश की है। यहाँ जितने भी मेरे नौजवान साथी उपस्थित हैं, मैं चाहती हूँ अगर आपके यहाँ हर इंसान नौजवान है, आप लोग पुरानी किसी बात में मत जाइएगा। 4 पंक्तियां सौंपती हूँ, आपके कोर्स तक पहुँचने की बात करूंगी, सुनिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो मैंने ताल की गोरी, बहुत नादान है यूं तो मैंने ताल की गोरी, मिले ताली तो इस धरती को नैनी ताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनी ताल कर दूंगी। और एक बात कहना चाहती हूँ, मंच पर आया हर एक कवि और कवित्री क्यों आप सबकी तालियां मांगता है। मैंने बहुत छोटी सी कोशिश की है आपको ये महसूस कराने की कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। अगर आपको लगे कि सच में मैंने कुछ सच्ची अच्छी और मौलिक पंक्तियां आपके आंगन में कह दी हो, तो आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक हर एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा करके मुझे बताएगा कि सच में इससे अच्छी परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती है। न फूलों में न कलियों में न माली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न माली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी बंदे के खंडे से, वो एक आवाज जो आती किसी बंदे के खंडे से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आज बहुत समय भी हो चुका है और आप लोग बहुत देर से ताली बजा रहे हैं, थक चुके हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ। जितनी देर से यहाँ के नौजवान साथी सबका उत्साह बढ़ा रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे, अब मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में भी पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपको लगे कि आप लोगों के लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं तो आप सब मेरा साथ दीजिएगा। पढ़ती हूँ। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी अंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी की, बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी की, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। मैं जानती हूँ तालियां उन्हीं नौजवानों ने बजाई हैं जिनके लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं। आपकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। अब मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। ज्यादा मैं आपके बीच में ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी क्योंकि बहुत बड़े हस्ताक्षर साहित्य के मंच पर उपस्थित है। मैं भी उन्हें सुनना चाहती हूँ, मेरा सौभाग्य होगा उनको सुनने का। एक गीत आपके आगे में पढ़ना चाहती हूँ। हालांकि मैं आज चाह रही थी एक नई गीत की मुंह दिखाई आपके बीच में जरूर, लेकिन जिस तरह से आप लोग थक चुके हैं
मैं नहीं चाहती मेरे उस गीत को आप लोग का प्यार ना मिले और मुझे ऐसा लगे कि वो गीत मैंने आपके मन का नहीं लिखा है। इसलिए एक मस्ती का गीत आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, मोहब्बत का गुलाबी रंग कभी ना छूटता है ना कभी छूटा है। एक मोहब्बत के गुलाबी रंग से आप सभी को रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। शर्त बस वही है, आप सबकी तालियों की ताल बस एक बार फिर से मेरी उस गीत में मिल जाएगी तो मेरा वो गीत आपको सुनने में अच्छा लगेगा और मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। पढ़ते हैं। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, जब तक सबकी तालियां नहीं आएगी मैं यही पंक्ति पूरी रात तक पढ़ती रहूंगी। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, सबकी तालियां। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हो कमाल, उड़ती पतंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मुझे देखने के चक्कर में घर चक्कर हो बैठा, बीच गली में खटिया डाले आना उस पर लेटा। बम्बोने का नाम लगा के गोला एक चढ़ाया, उल्टा पैंट पजामा बोला सर मेरा चकराया। तुझे दिखने लगूंगी 3-4, हाँ तुझे दिखने लगूंगी 3-4, भंग की तरंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। शर्मा के ना देख ले अब तो खुलम खुला। अंकल जी ने कितनी बार चश्मे साफ कर लिए। अंकल जी अब आप मेरी कविता भी सुन लीजिए, पढ़ती हूँ। शर्मा के ना देख ले, ताली कौन बजाएगा? शर्मा के ना देख ले अब तो खुलम खुला। मत बनना और तेरे बड़ा है पीछे पूरा मोहल्ला। यौवन की रिश्ते गगरी जो चलते मेरी जवानी, कुछ तो कर चोरा चोरी तू कर थोड़ी मनमानी। नाचे मन का मयूरा बार बार, हाँ नाचे मन का मयूरा बार बार। बज रही चंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली है कमाल, उड़ती पतंग देख ले। तेरा मेरा रिश्ता लगता है जैसे फिल्मी ड्रामा, कभी इमोशन कभी प्रमोशन ब्रेकअप और हंगामा। मुझे सताने को कहता है लड़की कई पिटाई, रसगुल्ले को छोड़ के जैसे बासी रोटी खाए। मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचना, हाँ मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचना। भंवरों के जंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तो गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। हाँ फिर मेरा रंग देख ले।